तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और मैं चैनल सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना, जैसा कि आप ये हमारे टॉपिक को देख ही रहे हैं। ठीक है। ये आपको रेड कलर में दिखेगा हमारा टॉपिक, प्रस्तावना या प्रियम्बल। ठीक है। तो हम इसके बारे में काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं। पहली चीज़ की प्रस्तावना है क्या। ठीक है। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कब एडॉप्ट किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल में पार्ट है नहीं है, इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है। तथा इसको लाने वाला इंडियन में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन था। ठीक है। प्लस इसमें कब अमेंडमेंट हुए, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए, इन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रस्तावना होता क्या है। तो प्रस्तावना एक ऐसी चीज होती है जो पूरे के पूरे बुक, कोई भी बुक है, अगर उसकी पूरी समरी को आप एक पेज में देखना चाहते हैं, एक दो पेज में, तो जो वो एक दो पेज स्टार्टिंग में बताया जाता है कि आप इस बुक में हम ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रस्तावना। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब हम देखेंगे कि प्रस्तावना में सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कहाँ हुआ। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ब्लू कलर में है। ठीक है। तो प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है। यानी ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट, तो ये होती है शुरुआत अमेरिका के संविधान से। ठीक है। जो अमेरिका का संविधान है, जो 1700 के आसपास लिखा गया था, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमें पता चल गया कि कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट होता है। देन हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अडॉप्ट कब किया गया है। तो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं कि ये स्वीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, यानी कि हमारे संविधान का भाग है या नहीं है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो एक केस आया था, बेरूबारी केस 1960 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि ये प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य केस में, ठीक है, जो 1973 में आया था, उसमें ये कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है। अब हमें ये जानना है कि हमें प्रस्तावना की जरूरत क्या है, क्यों हमें प्रस्तावना रखना चाहिए, क्यों हमें उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानना चाहिए, ये चीजें। तो पहली चीज, ये हमें भूमिका बताता है, यानी पूरी प्रस्तावना जो है वो हमें भूमिका बताता है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। अब ये देख पा रहे होंगे, ये भूमिका लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा जो प्रस्तावना है वो एक्चुअल में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी होता है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में है क्या क्या। ठीक है। दूसरा, रिफ्लेक्ट क्या करता है, प्रस्तावना आखिर दिखाता क्या है, क्यों हमें उसकी जरूरत है। तो पहली चीज, संविधान पर विशेष ध्यान देता है। ठीक है। जो संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको हाईलाइट करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरा ये है कि फंडामेंटल वैल्यू, यानी कि जो मूलभूत की चीजें हैं उनको ये हाईलाइट करता है। ठीक है। लाइक इक्वालिटी, जस्टिस। ठीक है। तो इकोनॉमिक जस्टिस, बहुत टाइप की जस्टिस होती हैं, तो इन सभी चीज़ों को वो हाईलाइट करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी। अब ये हमें पता करना है कि एक्चुअल में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पेशकर्ता कौन है। एक्चुअल में जो ये हमारे संविधान में आया है प्रस्तावना, तो वो आया कहाँ से है। ठीक है। तो ये क्या है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो आया था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव, ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था और इनके द्वारा ही ये पेश किया गया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना को जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि 49, हाँ, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जो, तो उसमें क्या क्या बातें की गई, क्या इसमें जोड़ा गया, ये एक्चुअल में प्रस्तावना में हुआ अमेंडमेंट। तो प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया, तो तीन वर्ड जोड़े गए। पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और तीसरा इंटीग्रिटी। बट हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वर्ड यहाँ पे चार जुड़े हैं, लेकिन जो हमारे काम की चीजें हैं, देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि एक और एंड वर्ड जोड़ा गया था साथ में, लेकिन उस एंड को हम लोग यहाँ पे नहीं काउंट करते हैं, इसलिए ये तीन है, लेकिन एक्चुअल में वर्ड चार जोड़े गए थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है।
दूसरी चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि इट इज द हार्ट और ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की आत्मा या खाका है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं ना कि प्रस्तावना एक दिल होता है, ठीक है ना, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, ठीक है, उसमें प्रस्तावना का क्या रोल है या प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो कैसा है, ठीक है, तो ये चीजें हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें पहली चीज देखने को मिलेगी सॉवरेन, यानी कि प्रभुत्व संपन्न की बात हम कर रहे हैं। दूसरा क्या है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी की बात कर रहे हैं। तीसरा है सेकुलरिज्म या सेकुलर, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक, ये हमारे प्रस्तावना की नेचर है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है संविधान का स्वरूप, बट ये संविधान के साथ साथ प्रस्तावना का भी स्वरूप कहा जाएगा, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि ये 5 होते हैं जो हमारे पूरे किसको, संविधान को डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ प्रस्तावना या प्रियम्बल को भी, ठीक है। यानी कि सॉवरेन, या इसका मतलब ये होता है कि नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, मतलब कोई बाहरी देश हमारे देश के किसी भी फैसले में इंटरफेयर नहीं करेगा, उसका मतलब होता है सॉवरेन या प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। वहीं अगर हम समाजवादी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें सोशल से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारे पास चीज़ें हैं उसमें गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी। और दूसरी चीज़, आप आर्टिकल 39B और 39C में मिलेगा आपको सोशलिस्ट वर्ड, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष के लिए आपको आर्टिकल नंबर 14, जहाँ पे कहते हैं समानता का अधिकार, ठीक है, जिसमें 14 और 15 की बात की जा रही है, और धर्म से रिलेटेड 20 आर्टिकल नंबर 27 है। तो यहाँ पे भी क्या बात की जा रही है कि सेकुलर रहेंगे, कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के लोग अपना धर्म पालन करने के लिए बाध्य नहीं किए जाएंगे, जिसे जो करना है वो कर सकता है रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कम्युनल वायलेंस बिल भी आया था, ताकि क्या है कि धार्मिक चीजों को बेस बना करके काफी लोग हिंसा करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। लाइक अभी आपने देखा होगा कि जयपुर में, उदयपुर में एक अटैक हुआ था, ठीक है, राजस्थान में, जिसे एक रिलीजियस मुद्दा बना दिया गया था। तो रिलीजियस मुद्दा बना करके किसी को भी मार देना ये कहीं सही नहीं है, किसी तरह से सही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने कम्युनल वायलेंस बिल ले आया, लेकिन अभी वो विचाराधीन है, ठीक है, वो राज्यसभा में चल रहा है, लोकसभा से वो पास हो चुका है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। लोकतांत्रिक यानी कि यहाँ पे जो भी सरकार चुनी जाएगी वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कैसी सरकार हो गई, लोकतांत्रिक। और हमारा जो देश है वो रिपब्लिक है, यानी कि यहाँ का चीफ कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, गणतंत्र। अब हम बात करने वाले हैं कि हमें इस प्रियम्बल से रिफ्लेक्ट क्या होता है, दर्शाता क्या है ये प्रियम्बल। तो ये हमें दिखाता है सोर्स ऑफ द इंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की जो स्रोत हैं, क्या मेन स्रोत हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो दिखाता है, ठीक है। तो हमारे मेन इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हीं के बारे में हम देखते हैं। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें ऑब्जेक्टिव आता है लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब अभी मैंने आपको बताया धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि हम किसी भी धर्म को पर्टिकुलर एक को फॉलो नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे सभी धर्म को समान मान्यता दी जाएगी। जस्टिस यानी कि किसी भी इंसान को विश्वास, नैतिक, ठीक है, और निष्पक्ष रूप से उनको जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जस्टिस कैसे कितने तरीके के होते हैं। तो एक सोशल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं और पॉलिटिकल होते हैं, ठीक है। वहीं इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपकी स्थिति या स्टेटस पे हमें इक्वालिटी दी जाएगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, जैसे किसी जॉब में एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अगले को भी दी जाएगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन हम आपको ये भी दोस्तों बता देते हैं कि कहीं पे आपको देखने को मिलता है क्या कि
पर्टिकुलर सीट डिसाइड होती हैं कि ये एससी के लिए, ये एसटी के लिए, तो वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि कुछ जातियाँ जो पिछड़ी हुई हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया है और ये डीपीएसपी का पार्ट है, तो इसलिए उसे यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लिबर्टी। लिबर्टी में हम देखते हैं ऑब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑन इंडिविजुअल। ठीक है, व्यक्ति की गतिविधियों पर ध्यान देना या रोकना। अगर किसी व्यक्ति में गलत गतिविधियां चल रही हैं तो उसको रोका जा सकता है। ठीक है, लिबर्टी उतनी ही है जितनी जरूरी है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं ये ध्यान से, ऑब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अपॉर्चुनिटीज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, यानी व्यक्तिगत या व्यक्ति के विकास के अवसर दिए जाएंगे सबको समान रूप से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी लिबर्टी। ठीक है, तो आपको उतनी ही लिबर्टी है जो दूसरों को हार्म ना करे। अब ये तो आपको लिबर्टी नहीं दी जाएगी ना कि आप कहीं पे किसी को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आज़ाद रहेंगे और हम खुश रहेंगे, ठीक है, बाकी मरे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सबको इक्वलिटी है। तो आप क्या सोच रहे हो उसकी आज़ादी है। ठीक है, आप जो बोलना चाहते हो वो बोलो, उसकी आज़ादी है। जैसे कि आप इसका एक्सप्रेशन का आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हमारे। और उनको कई लोग गालियां भी देते हैं, ठीक है, बुरा बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको जेल नहीं हो पाती है। इसका कारण ये है क्योंकि आपको बोलने की आज़ादी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सबको बोलने लगो। दूसरी चीज़, बिलीव, आप भरोसा करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। विश्वास करने में, फेथ, ठीक है, उसमें आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और वर्शिप, आप पूजा करते हो, ठीक है, तो आप किसी की भी पूजा कर सकते हो, इसके लिए भी आपको आज़ादी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अगर आप करते हो, विचार, अभिव्यक्ति, भरोसा, विश्वास और पूजा, तो इन सब में आपको आज़ादी दी जाएगी, यानी कि थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्द ही लाएंगे और पॉलिटी का हम जल्दी से जल्दी सारे के सारे कंप्लीट सेशन कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम जल्द से जल्द न्यू वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।